So we were discussing actually transformation. So we saw that how to what मान how to introduce a gene. तो हम लोगों ने क्या देखा, one of the most common methods of transformation is of inserting the vector DNA and our recombinant DNA is what is transformation, which was discussed by Mendel and Higa. and उन्होंने क्या बोला कि अगर हम प्यार से झटक दें ई कोलाई को विथ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन तो आपका वो कॉम्पिटेंट हो जाता है होस्ट का जो डीएनए को लेने के लिए। ठीक है, सो ये हमारा एक प्रोसेस है। नाउ उसके बाद सेकेंड इज ट्रांसफेक्शन। Another method to transfer DNA into host cells involves mixing of foreign DNA with charged substances like calcium phosphate, है कि नहीं, cationic liposomes, dextran, and overlaying on recipient host cells. Okay. Host cells take up DNA in a process called transfection. ठीक है, ये एक स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद इलेक्ट्रोपोरेशन। ओके, इलेक्ट्रोपोरेशन माने उसमें छेद करेंगे। कैसे छेद करेंगे? An electric current is used to create transient microscopic pores in the host cell membrane, allowing rDNA to enter. ठीक है, सो ये आपका एक और तरीका है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कैल्शियम क्लोराइड पोरेशन करते हैं, है कि नहीं, एंड इलेक्ट्रोपोरेशन में हम इलेक्ट्रिसिटी झटक के पोरेशन करते हैं। अंडरस्टूड सर? हाँ बोलो। सर वो ट्रांसफेक्शन में सर वो जो सब्सटेंसेस है हम मतलब सर किस बेसिस में लेते हैं कि किस बेसिस में लेते हैं का मतलब क्या है? उसे तो हमारा मतलब ऐसा क्या है? हमारा में अगेन इसमें कैल्शियम है, अगेन इसमें कैटायंस है। तो ये लोग क्या करेंगे? कैटायनिक लिपोसोम। इसका मतलब लिपोसोम का मतलब क्या होता है? एक लिपिड लेयर के अंदर आपका वेक्टर लोगे। कैटायंस क्या करेगा? वॉल में छेद कर देगा। लिपोसोम क्या करेगा? ये जाके देखो, जैसे ये आपका बैक्टीरियल सेल वॉल है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसमें कैटायंस डालेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका सेल वॉल पोरस हो जाएगा एंड उसके अंदर कौन है? सेल मेम्ब्रेन है। अब आप लिपोसोम डालेंगे तो लिपोसोम क्या करेगा? ये सेल मेम्ब्रेन एंड ये लिपोसोम, भाई भाई, ये भी लिपिड वो भी लिपिड, तो क्या होगा? एंडोसाइटोसिस होगा। इस तरह से खुल जाएगा। देख रहे हो, लिपोसोम खुल गया। अब आपका जो प्लास्मिड है वो अंदर, तो जो प्लास्मिड हमने इसके अंदर लिया था अब वो अंदर चला गया। सो दिस इज कॉल्ड कैटायनिक लिपोसोम। तो इससे हम उसको आराम से घुसा सकते हैं क्योंकि लिपिड लिपिड भाई भाई एंड कैटायंस आर यूज्ड टू क्रिएट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। समझ रहे हो? तो उसके बाद माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन का मतलब है पतला पतला इंजेक्शन लेंगे एंड डायरेक्टली पंक्चर कर देंगे। तो एक्सोजीनस डीएनए, बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसीलिए हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप में ये कर सकते हैं। कुछ कुछ जैसे हम लोग जो ह्यूमन सेल यूज करते हैं, स्पेशली जो हम लोग आईवीएफ में यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं? ओवम यूज करते हैं। ओवम माता माता जल्दी। तो ओवम जो है माता जल्दी 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 कोना।
तो जो ओवम है वो क्या है, वो एक लार्ज सेल होता है। तो लार्ज सेल का मतलब क्या है, वो इतना बड़ा होता है कि आपका क्या, वो आप आंख से देख सकते हो। इसीलिए उसमें भी जो हम लोग माइक्रो इंजेक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो चढ़ जाएंगे, तो उसमें भी जो हम लोग माइक्रो इंजेक्शन करेंगे वो आप आंख से देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा इंजेक्शन लेंगे एंड इंसर्ट कर देंगे क्या, हमारे स्पर्म को। वो स्पर्म का केस होता है। ओके, तो इसीलिए वी आर यूजिंग अगेन माइक्रो इंजेक्शन, इक्सी। याद है कि नहीं, उस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, इक्सी, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यू रिमेम्बर और नॉट? तो यस सर। बट यस सर। उस केस में ओवम जो है, ओवम काफी बड़ा सेल होता है, वो आपको आंख से दिख जाता है। ह्यूमन ओवम इज इजिली विजिबल अंडर नेकेड आई, समझे, इट इज ए बिगर सेल। बट अदरवाइज भी अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल लें तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल बड़ा होता है, समझ रहे हो, इट इज बिगर देन ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम लोग माइक्रो इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, इट इज जस्ट लाइक ए सिरिंज, जैसे हम लोग आपका इंजेक्शन देते हैं वैसे ही। तो exogenous DNA can also be introduced directly into animal cell and plant cells without use of vectors. हमको कोई वेक्टर लेने का जरूरत नहीं है। फाइन, अब हम सीधा क्या करेंगे, इन दिस प्रोसीड्यूर ऑफ माइक्रो इंजेक्शन foreign DNA is directly injected into recipient cells using fine microsyringe under a phase contrast microscope. तो why are we using microscope, ताकि वो दिखे। Why are we using phase contrast microscope, because उसमें हम बिना स्टेन के भी देख सकते हैं। हमको सेल को मारना नहीं है, हमको सेल को जिंदा रखना है। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो है वो मारेगा नहीं सेल को। ओके, एंड हम देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। नाउ उसके बाद जो है बायोलिस्टिक, या इसको जीन गन बोलते हैं। जैसे सिंपली गन होता है, तो जैसे हमारे फैशनेबल बच्चे जो हैं आपकी क्लास में, लाइक उज्ज्वला है, प्लस उसमें जो वो लड़का कौन है, वो जो डांस करता है, तो क्या तो उसका नाम है, प्रतीक। प्रतीक है, तापर हमारा जो पांचाल है। ओके, अर्पित सांतरा, अर्पित आर यू देयर, अर्पित सांतरा, अर्पित सांतरा, वो नहीं है क्या कॉल, क्या वो ऑन? नो सर वो नहीं। ओके ओके, नहीं है सर। चलो ठीक है। चलिए, सो जो पांचाल है वो क्या करता है, वो लोग सब स्टाइलिश बॉयज हैं। तो अब आप लोग शॉर्ट जीन्स खरीदने जाते हो। यू नो व्हाट इज ए शॉर्ट जीन? शॉर्ट जीन का मतलब क्या है, आप गोली मार सकते हो। तो देयर यू आर गिवन ए चॉइस, आप जाएंगे, पैंट को लगा दिया जाएगा दीवार पे एंड आपको गन दे दिया जाएगा विद बुलेट्स, आप मारिए गोली। तो जहां आप गोली लगेगा वहां क्या हो जाएगा, जल जाएगा। थैंक यू। तो जहां आपका गोली हिट होगा उस जगह पैंट पर एक जला सा निशान हो जाएगा। तो सपोज आप ब्लू पैंट लिए हो, उस जगह वो ब्राउन छेद हो जाएगा। तो आप बड़ा बड़ा जैसे जो जहां जो जो चीज आपको थोड़ा दिखाने का मन है वहां सब छेद मार सकते हैं एंड फिर आप उसको खरीद के ला सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट जीन्स, समझ रहे हो, मैंने उसमें आप गोली से शूटिंग किए हो। तो थोड़ा फैशनेबल बच्चे लोग ज्यादा पहनते हैं, तो लाइक दैट। उसी तरह से हम लोग ये जीन गन यूज करेंगे। ओके, तो व्हाट इज जीन गन? ये जनरली प्लांट्स में यूज होता है। हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को सीधे गन से मार देंगे एंड उसके जो बुलेट्स हैं उसमें अपना जीन को ऐड करेंगे। So this is a remarkable method that has been developed to introduce
foreign DNA into mainly plant cells. ओके, वाई प्लांट सेल्स मालूम है? क्योंकि उनके पास एक थिक सेल वॉल होता है, तो इसीलिए उसके अंदर पंक्चर करना इतना आसान नहीं होता है. तो इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू मेनली प्लांट सेल्स, ओके, बाय यूजिंग ए जीन गन और पार्टिकल गन और बायोलिस्टिक, उसको बोल सकते हो. तो माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, okay, are coated with DNA of interest, ठीक है, and bombarded into the cells with a device much like a particle gun. Okay, now hence the term biolistics is used. ठीक है, तो जैसे आपका नॉर्मल गन होता है, गन में बुलेट होता है. यस सर. है कि नहीं? अब ये जो बुलेट होता है उसमें आपका क्या होगा? ये जो बुलेट के अंदर छर्रे होते हैं, आपको मालूम है? ओके, जो छर्रा मतलब जानते हो क्या? ये साइकिल बॉल्स. ओके, तो अरे हाउ अ मैन डाइज बुलेट मारने से? बुलेट में तो ओनली वो जो बारूद होता है. तो एक्चुअली अलोंग विथ बारूद देयर विल बी सो मेनी आयरन पार्टिकल्स. ओके, तो जब वो बम फटेगा तो आयरन पार्टिकल्स चारों ओर उड़ेंगे एंड जिसके अंदर घुसा वो पंक्चर हो जाएगा. तो जस्ट लाइक दैट. तो यहाँ जो हम बुलेट बनाएंगे उसके अंदर गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स यूज करते हैं, जिसमें हम अपना जीन डाल देंगे. एंड जैसे आप शूट करोगे, ये बुलेट जाके हिट करेगा प्लांट सेल को एंड उसके अंदर डाल देगा क्या? आपका जीन. सो दिस इज कॉल्ड जीन गन मेथड. नाउ another method of introducing foreign gene is by natural engineer agrobacterium. ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस. क्यों? वो जानता है कि कैसे प्लांट सेल के अंदर घुसना है, तो वो उसके अंदर घुसेगा, टीआई प्लाज्मिड छोड़ देगा. अब अगर आपको घुसने का इच्छा है तो अपना जीन टीआई प्लाज्मिड में ऐड कर दीजिए, तो वो उसके अंदर डाल देगा. Understood? So this is the basic concept. So this method and its principle will be covered in the plant cell culture. वो तो उसने दिया हुआ है. चलिए, तो ये हमारा है अदर एनसीईआरटी. अब जो कि एक्चुअली मैंने कोटा फॉर कोटा के लिए बता दिया, बट बाकी लोग आप भी देख लो. सो यू सी इंस्टेड ऑफ दैट ओटा, यहाँ आपका Yes, sir. हुआ है, देखो, दिस इज योर बुक. तो इसमें आपका जो कैल्शियम शॉक वाला मेथड अच्छा दिया है, बट बाकी सब खराब दिया है. तो नाउ सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन. समझ रहे हो? व्हाई इट इज हाइड्रोफिलिक? बताओ. डीएनए हाइड्रोफिलिक क्यों है? जल्दी जल्दी बताओ. बिकॉज हमारे पास ऑल डे नहीं है. इस हफ्ते हम लोग को पूरा बायोटेक्नोलॉजी खत्म कर देना है, क्योंकि आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसमें बायोटेक्नोलॉजी 1-2 दोनों आने वाला है. चलिए, एनीबॉडी, ओटा, यू आल्सो डोंट नो व्हाई डीएनए इज हाइड्रोफिलिक? सर डीएनए नेगेटिवली Phosphate. चार्ज्ड है और ताले, फॉस्फेटाइन है, इसलिए. तो क्या वो पैंट पहन रहा था ना क्या मिलन? हैं? मैंने पैंट पहन के फिर बोला ना क्या? तो आपको इतना देर क्यों लगा? मिलन साहू, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू आर डिग्रेडिंग डे बाय डे. बताओ. तो इसलिए थोड़ा पता एक्टिव नहीं. रहो, एक्टिव रहो. पता नहीं कौन, पता नहीं तो बुढ़ी जी. अगर पता नहीं है आपको तो आप डूब जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. तो आपको डूबना है ना, नहीं है? नहीं सर. तो थोड़ा एक्टिव रहिए. राइट, बी एक्टिव. जैसे आप क्लास में बिहेव करते थे वैसे यहाँ बिहेव कीजिए, काम खत्म. Actually, a lot of people, they are unable to take this shock that they have to what? That they have to be in a virtual medium. But this is the matter of time. And as you know,
ऑलरेडी जेजे हैज टोल्ड यू दैट ये एक आरएनए वायरस है, वैक्सीन इतने जल्दी आने वाला नहीं है। अंडरस्टैंड? दुनिया जो मर्जी बोल दे, हम तो दुनिया को देख रहे हैं ना। HIV का वैक्सीन अभी तक नहीं बना, कॉमन कोल्ड का वैक्सीन अभी तक नहीं बना, ठीक है? तो इसका कितने जल्दी बनेगा, वी शुड बी अवेयर। तो इसलिए यू शुड नाउ गेट रेडी फॉर वर्चुअल क्लासेस। ओके, चलिए बाकी आपका मर्जी, आप लोग बड़ा बड़ा लोग है, पेट्रोल पंप का मालिक है, हम जैसे छोटा लोगों का बात थोड़ी मानेंगे। चलिए, so now, so in order to force bacteria to take up a plasmid, the bacterial cells must be first made competent. So this is done by treating them with specific concentration of divalent cations, okay, like calcium, so which increases the efficiency with which DNA enters, ठीक है, through its cell wall. Recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degree. ये उसमें से अच्छा दिया हुआ है, ओके? तो आप क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट DNA लेंगे, फिर कैल्शियम एंड आइस देंगे, ओके, एंड उसको झटकेंगे। झटकेंगे का मतलब क्या है? What is the meaning of झटक? शॉक देंगे। Yes, किस तरह का शॉक देंगे आप? ठंडा देंगे, गरम देंगे, ओके? ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एक बर्तन ले लेना, उसको रेड हॉट कर देना गैस पे, फिर उसको इमीडिएटली कोल्ड वाटर में डिप कर देना, फिर रेड हॉट कर देना, फिर डिप कर देना। ऐसे 2-3 बार ट्राई करोगे ना, तो प्लेट टूट जाएगा। ओके, यू कैन ट्राई, सो लाइक दैट। तो इसीलिए इवन जो चाउमीन बनाया जाता है, चाउमीन भी हम लोग उबाल देते हैं, एंड अगर आप उसको बिना ठंडा पानी में रख के बनाओगे ना, वो चिपकने लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी बॉयल द चाउमीन, टेक इट आउट, उसका डिकैंट कर देते हैं सारा पानी, फिर उसमें सडनली कोल्ड वाटर डाल देते हैं। तो कोल्ड वाटर डाल देने के बाद फिर उसको थोड़ा ऑयल डाल के थोड़ा मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो नूडल्स है वो अलग अलग रहेगा, नहीं तो वो चिपकने लगेगा। फाइन, तो दैट इज द कंसेप्ट। ओके ओके, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री, उसको हीट शॉक बोलते हैं, एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस, इसको कोल्ड शॉक बोलते हैं। हीट कोल्ड, हीट कोल्ड, हीट कोल्ड, ऐसे करोगे तो क्या होगा, वो वाल में छेद हो जाएगा। तो जैसे ही वाल में छेद हो गया, अपना प्लास्मिड घुसा दो, दिक्कत क्या है कि नहीं? चलिए, सो दिस इज द बेसिक लॉजिक। देखो बाकी सब कुछ नहीं दिया है। दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस सेलिन DNA। इन अदर माइक्रो इंजेक्शन, recombinant DNA is directly injected into nucleus of an animal cell. In another method suitable for plants, cells are bombarded with high velocity microparticles of gold and tungsten, इसको जीन गन बोलते हैं, एंड आपका डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स जो हमारा रेट्रोवायरस में यूज करते हैं, एंटी-आई प्लाज्मिड में यूज करते हैं। हो गया, देख रहे हो? तो अगर मैं वो नहीं दिखाता तो आपको अच्छा लगता? सोचो आप करेंगे क्या, दैट इज द प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस को अब हम डिस्कस करेंगे। नाउ इन द प्रोसेसेस, तो हमने रिक्वायरमेंट डिस्कस कर लिया, हमको क्या क्या चाहिए था, बोलो? हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, दूसरी बात वेक्टर चाहिए, तीसरी बात एक ऐसा आरडीएनए, हाँ नहीं आरडीएनए चाहिए नहीं, आरडीएनए बनाइए, बनाना पड़ेगा। आपको मिलता नहीं है रे बाबा, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो सर इसीलिए एंजाइम्स, yes, so we need your first is the desired gene, second is a desired vector, third is enzyme to cut both of them at safe site, then join them with the help of ligase enzyme। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इससे हम आरडीएनए बनाते हैं। आरडीएनए के बाद हम क्या करेंगे, उस आरडीएनए को होस्ट के अंदर डालेंगे। ओके, तो अब हम आरडीएनए को होस्ट के अंदर डालेंगे।
उसके लिए हमने अलग अलग मेथड देख लिया। तो अब उसके लिए होस्ट को तैयार करो एंड उसके अंदर जीन डाल दो। अब क्या किया जाए बताओ। सो अब हम उसको स्टिमुलेट करेंगे। अब देखो, तुमने जीन ऑफ इंटरेस्ट तो बना दिया, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ओटा को बोला था कि आप मिलन को उड़ा देना जब वो हाथ उठाए, ठीक है। बट मिलन मरा ही नहीं, वो तो आज क्लास कर रहा है ओटा। तो क्या हुआ? व्हाई यू डिसोबेड द टीचर? व्हाई यू डिड नॉट किल मिलन? हाथ उठाया ही नहीं। वो हाथ उठाया ही नहीं। वेरी सिंपल, उसने हाथ उठाया नहीं। तो आप तो इसलिए हाउ टू एंश्योर कि हाथ उठाए, तो उसको पूछो भाई सूरज किधर है दिखाओ, या तारे किधर है दिखाओ, तो हाथ उठा के दिखाएगा, तब ओटा उड़ा देगा। तो समझ रहे हो? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए इन केस ऑफ आपका जो जीन है, आपने जीन तो डाल दिया, बट उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे? तो सपोज आपने लैग जेड के अंदर जीन डाला, ओके। आपने लैग जेड के अंदर जीन डाला, तो हाउ टू स्टिमुलेट इट बताओ। माने आप कैसे बोलोगे उसका, उसको आप वो कॉपी करेगा, उसको एक्सप्रेस कराएगा, बोलो टेल मी। इसे थोड़ा पढ़ के आया करो ना यार। सी, जब क्राइसिस क्लासेस होता है ना, तो आप लोग पढ़ के नहीं आओगे तो और भी स्लो होता है सिलेबस। बिकॉज मैं बोल दूंगा, उसके बाद क्या है, आप भूल जाओगे, जबकि ये सब आपका हर इंस्टीट्यूट में हो चुका है ये सब चीज, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे चाहिए कि लैक जिड जीन को वो एक्सप्रेस करे, तो मैं क्या कराऊंगा? उसको लैक्टोज दूंगा। तो व्हेन यू गिव ई कोलाई लैक्टोज, तो वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा। उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को लाना पड़ेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम किस जीन में होता है? कोड लैग जेड में होता है। तो आप वो लैग जेड को एक्सप्रेस करेगा, फाइन। तो नाउ इट विल एक्सप्रेस द लैग जेड। तो जब वो लैग जेड को एक्सप्रेस करेगा तो क्या होगा बोलो? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा ना हमारा प्रोटीन बनेगा? हमारा प्रोटीन। तो दिस इज हमारा तो यही तो हमें करना है। तो इसलिए जिस जीन में डाले हो उसको एक्सप्रेस कराने वाले कंडीशंस को लाओ। सपोज तुम्हें लैक्टोज जीन दबनी, लैक्टोज दबनी, तो कभी भी लैग जेड को एक्सप्रेस नहीं कराएगा। तो वो फिर क्या बना रहेगा बोलो? रिकॉम्बिनेंट बना रहे, बनेगा, ट्रांसफॉर्मेंट। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेंट बनाना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कराना पड़ेगा। वो ओटा के डैडी का सर्वेंट नहीं है, तो वो क्यों करेगा भैया? तो उसको करने के लिए आपको इंड्यूस करना पड़ेगा। तो कैसे इंड्यूस करेंगे? लैक्टोज दे दो। तो हम जानते हैं हमने गैलेक्टोसाइडेज जीन में डाला हुआ है, बुझिए ना? उसी तरह से तो आपको यही सब देखना है। तो हाउ टू इंड्यूस इट, अंडरस्टूड? तो इसलिए जब हम लैग जेड को लैक्टोज देंगे, बैक्टीरिया क्या करेगा? वो अपना लैग जेड को एक्सप्रेस कराएगा। बट एक्चुअली बैक्टीरिया जानता नहीं है कि लैग जेड में हमने तो अपना जीन डाला हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द केस। यस। तो अब हम लोग में इसका स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब हमें जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है। तो अब आप कौन सा सेल लेते हो वो इंपॉर्टेंट है। सपोज आप फंगस लोगे तो आपको काइटिनेज एंजाइम चाहिए, क्योंकि हमें उसका सेल वॉल तोड़ना पड़ेगा। सपोज आप प्लांट सेल लेते हो, आपको सेल्यूलेज लेना पड़ेगा। अगर आप लाइसोजाइम बैक्टीरिया लेते हो तो आपको लाइसोजाइम लेना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? हम उसको तोड़कर
जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ओके, नाउ अब बट अगर हम एनिमल सेल लेंगे तो कोई तोड़फोड़ करने का जरूरत नहीं है। तो सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन मेम्ब्रेन्स, we have to break the cell open to release DNA along with macromolecules such as RNA, proteins, etc. So this can be achieved by this. You know that genes are located on long molecules of DNA intertwined with proteins such as histones. So the RNA can be removed by RNase enzyme. Protein can be removed by proteinase enzymes. Other molecules can be removed by appropriate enzyme. तो ये हम लोग जैसे कल डिस्कस कर रहे थे कि आपको डीएनए चाहिए तो बाकी सारों को डिस्ट्रॉय करा दो एंजाइम डाल डाल के, तो अब सारा चीज हट गया, ओनली डीएनए बच गया। सो अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव बाय ओके, सो ओके, एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। ये देख रहे हो, ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है, शायद ये आपको स्कूल अगर खुला तो कराएंगे, क्योंकि हमारा एनुअल एग्जाम में एक आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आप इस तरह से सपोज आपको प्लांट सेल दिया तो प्लांट सेल दे देंगे, फिर सेल्यूलेज एंजाइम डालोगे, फिर आपका अलग अलग एंजाइम डाल के सब कुछ डिस्ट्रॉय करोगे। तो एक्सेप्ट डीएनएज आपको सब लेना है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, आपको प्रोटीएज लेना है, आपको लाइपेजेस लेना है, आपको आरएनएज लेना है। तो लेकर सब कुछ नष्ट कर दो। तो अब जो बचा वो क्या है, अब जो बचा ना, अब जो बचा वो क्या है, उसमें सिर्फ एंड सिर्फ व्हाट इज देयर, बोलो, ओनली डीएनए। बट वो दिख नहीं रहा, तो उसमें चिल्ड इथेनॉल डाल दो। तो जब चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो वो धागा धागा बन जाएगा, इट विल बिकम थ्रेड्स। अब उसको आप पूलिंग कर लो। ओके, दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन, वो आपको यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका डीएनए लग गया। अब हमने डीएनए आइसोलेट किया, अब काटो। तो उसको काटने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं। ओके, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करोगे तो आपको पर्टिकुलर एंजाइम यूज करना है जो बिना जीन को काटे उसको काटेगा। ठीक है, सो आप इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द जीन, उसके आगे पीछे काटना चाहिए। उसके बाद हम उसको अलग करेंगे। तो अलग करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो ये है एज। तो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग क्या कहते हैं, एज। ठीक है, तो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग कहते हैं एज। ओके, बट प्रॉब्लम ऑफ एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसका कुछ एडवांटेज है, उसका कुछ डिसएडवांटेज है। तो एगारोस क्या है मालूम है कि नहीं, अगर अगर, ठीक है। तो एगारोस एज में हम लोग क्या करते हैं, एगारोस लेते हैं। ओके, एगारोस, तो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, डिराइव्ड फ्रॉम अगर अगर, है कि नहीं, अगर। तो अगर अगर जो है उसमें दो कंपोनेंट होता है, एक एगारोस होता है, एक एगारोपेक्टिन होता है। दिस इज सेम एज एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज क्या है, स्ट्रेट चेन है, एंड एमाइलोपेक्टिन क्या है, क्रॉस चेन है। तो इसलिए एगारोस यूज करेंगे प्लस एगारोपेक्टिन इज एडेड टू क्रिएट पोर्स। ओके, तो आप उसको छंदीबा पे ही हमें क्या एगारोपेक्टिन यूज करते हैं। नाउ आपको बड़ा पोर साइज रखना है तो लेस एगारोपेक्टिन यूज करेंगे, आपको छोटा पोर साइज करना है तो ज्यादा एगारोपेक्टिन डालेंगे। तो इससे क्या होगा, वो छन्नी हो जाएगा, छन्नी। ओके, so that is called sieving, fine, these are called sieving actually। अब जैसे चाय जो हम लोग पीते हैं, चाय, तो in tea we have different layers। okay, we have different layers of what, छौनी। okay, तो इसमें पोर साइज
decreases as we go down. ये पोर साइज है. ओके, पोर साइज. ये मैं चाय के लिए बता रहा हूँ. ओके, बिकॉज मैडम उठ गई है तो मेरे को चाय बना के देंगी इसीलिए. तो ये पोर साइज है. तो इसका मतलब लार्जेस्ट पोर साइज कहाँ है? बोलिए. सबसे नीचे. बक, पोर साइज बढ़ रहा है ऐसे, तो सबसे ज्यादा कहाँ ओहो, होगा? तो सबसे ऊपर. ऊपर होगा. अब आप लोग चाय का जो लीफ है उसको हम लोग प्रोसेस करके ऊपर डालते हैं, तो ये ऐसे हिलेगा. व्हाट विल हैपन? ये जो है ऐसे ऐसे हिलेगा. मैक्स गुस्सा हो गया. हो गया, हमने छान दिया. अब कुछ पत्ते इसके ऊपर रह गए. तो यू नो ये कौन सा पत्ता है जो इंडिया ने कभी देखा नहीं. ये एक्सपोर्ट हो जाता है. इसको कहते हैं फर्स्ट, क्या फर्स्ट, क्या तो मैं भूल गया. तो ये आपका फर्स्ट लेवल का चाय पत्ती होता है. ये 99% बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है. अब जो उससे छन के आया, अब व्हाट द पीपल विल डू? छान दिया. अब चाय नीचे गिर गया, कुछ ऊपर रह गए. क्यों ऊपर रह गया वो? क्योंकि वो पोर से बड़ा था. तो अब इसको सेकंड क्वालिटी टी लीव्स बोला जाता है, जो इंडिया के अमीर पीते हैं, लाइक मुकेश अंबानी एंड ऑल आवर फिल्म स्टार्स एंड रिच पीपल, राहुल गांधी एटसेट्रा एटसेट्रा, प्राइम मिनिस्टर साहब एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर ये ऐसे होता है. तो ये जो है ये थर्ड लेवल का टी पत्ती होता है, जो हम लोग का, जैसे आप लोग का जो रिच पेरेंट्स हैं वो लोग पीते हैं. फिर जो ये उससे थोड़ा कम गरीब, उससे थोड़ा कम अमीर लोग पीते हैं. बट ये जो है ये हम जैसे टीचर्स पीते हैं, ऑलमोस्ट लास्ट क्वालिटी टी. एंड जो झड़ के इधर है ये उसके नीचे वाला साइज है. एंड जो सबसे नीचे गिरेगा उसको क्या कहते हैं? डस्ट. तो समझ रहे हो? तो आप देखोगे एक लीफ टी होता है, एक डस्ट टी होता है. तो ये जो डस्ट सब नीचे गिरेगा. तो अगर आप ओमफेड बूथ में चाय पियोगे, आप देखोगे उनका चाय बढ़िया रेड कलर का होता है. एक्चुअली चाय पत्ती में कोई कलर नहीं होता. तो जो अमीर लोग चाय पीते हैं, ये वाला चाय ये एकदम पानी जैसा ही होता है, हल्का से येलोइश कलर होगा. व्हाई? यू नो, बिकॉज देयर इज नो कलर हियर. कलर का जो रंग है वो इधर धूल में झड़ा हुआ है. तो वी एड ए कलर टू द टी लीव्स एंड वही उसको रंग देता है. समझ में आया? तो इसलिए वो जो डस्ट टी है वो कौन पीता है? जो गरीब लोग पीते हैं. ओके, वो लाल रंग का चाय बन जाएगा. तो उसी तरह से इसको हम लोग सीविंग कहते हैं. ओके, तो हियर हायर पोर से लोअर पोर होता है. तो सेम केस में आपका जो एगारोस जेल है, हम लोग भी इसमें पोर्स बनाएंगे. ठीक है, तो इसको एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है. नाउ इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है? हम उसको एक इलेक्ट्रिसिटी मीडियम में चलाएंगे. ठीक है. नाउ सपोज ये हमने जेल बनाया, ये एक जेल है. फाइन. तो आपका जो डीएनए है उसको हम माइग्रेट कराएंगे नीचे की तरफ. हमने यहाँ डीएनए ऐड किया, वी वांट इट टू गो डाउन. तो डीएनए कौन सा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज. तो इसलिए हम इस तरफ कौन सा एलिमेंट रखेंगे? इसमें हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. तो विच इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड? बताइए. तो ये आपका दो कंसेप्ट होता है. एक है हाइड्रोलाइटिक सेल, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो हाइड्रोलाइटिक सेल में कौन होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. बताओ.
तो हमको यही देखना है, क्योंकि हमें तो हाइड्रोलाइटिक सेल चाहिए, हमारा तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रहा है, तो इसलिए हाइड्रोलाइटिक सेल में अलग है। तो इसलिए आप बहुत सारे बुक में कैथोड भी देखोगे। ओके, तो ये आप अपने केमिस्ट्री सर से पूछ सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोग एनोड ले रहे हैं क्योंकि वो हाइड्रोलाइटिक सेल है। तो यहाँ तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन है, यहाँ एनोड है। तो इसलिए डीएनए इज एनोडोफिलिक, वो एनोड के तरफ जाएगा। तो जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा अपने साइज के अनुसार वो आगे जाएगा, प्लस उसमें चार्ज भी है, उसको इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी वो अलग अलग लेवल्स में बैंड बनाता है। ओके, इट विल मेक डिफरेंट बैंड्स। फाइन, तो आपका ये अलग अलग बैंड बनाता है। अब आपको जो चाहिए आप उसको उठा लो, ठीक है। सो दिस इज द केस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एल्कली ट्रीटमेंट करेंगे। तो जैसे ही इसमें आप एल्कली मार दोगे, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है जी। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा ना। कल ओटा का मम्मी फोन किया कि सर थोड़ा ओटा आपसे मिलना चाहता है। मैंने बोला ठीक है, उसे भेज दीजिए। बट ओटा मेरा घर नहीं जानता, वो कैसे आएगा। तो उसने आदित्य महापात्रा को फोन किया, अरे आदित्य थोड़ा को मेरे को सर के घर ले जा। तो आदित्य मेरा घर जानता है, वो ओटा को लेकर आ जाएगा। इसीलिए आना किसको है, ओटा को। किसके सहारे आया, आदित्य के। इसलिए आदित्य क्या है, प्रोब, एंड ओटा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। समझ रहे हो। तो अब जब हमने इनको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया, अब ढूंढोगे कैसे, आपको तो डीएनए दिखता नहीं है, ना ही उसका कोई रंग रूप है। तो इसलिए हम लोग एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे जिसको हम कहेंगे प्रोब। ओके, तो वो जो प्रोब है उसको आप रेडियो एक्टिव बना देना या कोई फ्लोरोसेंट डाई के साथ पकड़ा देना। तो उससे होगा क्या, वो जाएगा एंड अपने कॉम्प्लीमेंट्री रीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। तो कौन है वो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन, बोलो, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो समझ रहे हो। तो आप ये बहुत बड़ा प्रोसेस है भैया, ये तो कुछ भी दिया नहीं है आपको, इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाया। ठीक है।